नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। गोभी वर्गीय सब्जियां विंटर सीजन की जान होती हैं। सभी तरह की गोभी वर्गीय सब्जियां विंटर सीजन में लगती हैं। इसे नहीं लगाया तो गार्डन पूरी तरह से खाली खाली सा लगता है। आज शेयर करूंगी गोभी वर्गीय सब्जियों में मैं कब कौन सी खाद डालती हूँ। मेरे छत के गार्डन में लगभग 1 केजी के करीब फूल गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी होती हैं। तो दोस्तों, ये पुरानी वीडियो क्लिप है। पुराने साल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे और इस साल की फूल गोभी के रिजल्ट भी 1 केजी के बराबर आई हैं। तो वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखलाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको खाद की जानकारी दे दूं कि मैं इसमें कौन से खाद का प्रयोग करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी अपने छत के गार्डन से गोभी वर्गीय सब्जियों में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। गोभी वर्गीय सब्जियों में इसके हेड एक ही बार बनते हैं, इसलिए लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा ताकि लास्ट में आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने होंगे ताकि आपको रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे मिले। मैंने बीज इस बार ऑनलाइन परचेस किया है जिसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आए हैं। और ग्रो बैग की साइज़ आपको सही रखनी होगी। इसके ग्रो बैग की साइज़ आपको हमेशा 12 इंच गहरी लेनी होगी। ग्रो बैग की साइज़ जो भी हो लेकिन उसकी गहराई हमेशा 12 इंच के करीब हो, तब जाकर गोभी वर्गीय सब्जियां अच्छी होती हैं। तो दोस्तों, इन्हें लगा रखा है 12 बाई 12 के ग्रीन ग्रो बैग्स में, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे। एक ग्रो बैग में 1 पौधे लगाए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। इस बार मैंने लगाया थर्माकोल के कंटेनर में और एक थर्माकोल के कंटेनर में 4 पौधे डाले हैं जिसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे मिले हैं। तीसरी बात, मिट्टी। दोस्तों, मिट्टी पौधों की आत्मा होती है और इसे आपको हमेशा अच्छा बनाना है। शुरुआती समय में ही अगर मिट्टी आप अच्छी बनाते हो तो बाद में खाद के भी खर्च कम होते हैं और पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं, बीमारियां कम लगती हैं। तो मिट्टी में आपको 30 से 40% के करीब खाद मिलानी है। मिट्टी पुरानी हो या नई हो, आपको 30 से 40% के करीब खाद डालनी है, तभी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। चौथी बात, इसकी देखभाल। लगाने से लेकर आपको इसकी हार्वेस्टिंग तक आपको बहुत ही अच्छी देखभाल देनी होगी। समय पर पानी का ख्याल, समय पर कीटनाशक का ख्याल, समय पर खाद का ख्याल, तब जाकर आपको फिर लास्ट में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए, मैंने कौन से खाद इन पौधों में डाला है आप सभी को बताती हूँ। सीडलिंग के 30 दिनों के बाद मैंने पौधों को ट्रांसप्लांट किया था और इसे एक बहुत ही अच्छी मिट्टी में लगाया है जिसमें लगभग 40% के करीब मैंने खाद डाली है। पौधे जब 15 से 20 दिन के हो जाते हैं तब पौधों को एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे नीचे की जो पत्तियां होती हैं इनमें सबसे पहले कीड़े लगना शुरू होते हैं और गोभी वर्गीय सब्जियों में अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखते हो तो वो कीड़े जो है पत्तियां, शुरुआती समय में पत्तियां खाती हैं और जब इसके फूल बनने लगते हैं तो उन फूलों में वो घुस जाती है। और अक्सर आप सबों ने देखा होगा कि जब हम गोभी वर्गीय सब्जियां मार्केट से लेकर आते हैं तो उसके अंदर में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। तो ये कीड़े पत्तियों से पनपते हैं, उसके बाद ये फूलों में घुस जाते हैं। तो सबसे नीचे की जो पत्तियां हैं वो हटा दीजिए, थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद फिर इसमें खाद डालिए और पहली खाद के रूप में 15 से जब 20 दिन के हो जाए या फिर 20 से 25 दिनों के जब पौधे हो जाए तो आपको डालनी है गोबर की खाद। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। इसके अलावा इसमें कई सूक्ष्म पोषक तत्व तो पाई जाती हैं। गोबर की खाद शुरुआती समय में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, मेमनी की लेढ़ी डाल सकते हो, क्योंकि शुरुआती समय में जब पौधे इतने छोटे होते हैं तो इन्हें सिर्फ नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी ये विकसित हो रहे हैं। इनकी पत्तियां अभी नई नई ग्रोथ करेंगी, इनकी जो ऊपर की हाइट है ये ग्रोथ करेगी। तो इन्हें इन सभी चीज़ों के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए। पौधे जब पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तब फिर इन्हें जब फूल बनने लगती है तब फिर इसमें हमें एक बार खाद डालनी है। तो फिलहाल के लिए छोटे जब पौधे होते हैं तो सिर्फ गोबर की खाद चाहिए, नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए। इसके अलावा इसमें और किसी भी खाद को डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसके तनों की मजबूती के लिए आपको डालनी है इसकी जड़ों के पास मिट्टी। गोबर की खाद डाल दी हमने, उसके बाद इसमें डालनी है मिट्टी।
ताकि इसके जड़ों की पास की जो तने हैं वो मजबूत हो सके, और जब इसमें फूल बने, जब इसके हेड आए और वो जब भारी हो जाए तो उसे ये पूरी तरह से संभाल सके, क्योंकि काफ़ी वजन हो जाती है और ये इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। तो इसके जड़ों के पास अगर आप मिट्टी डालते रहते हो थोड़े थोड़े समय के बाद, तो वहाँ की पौधे की जो तने होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, और इसकी फूल 1 केजी की भी आ जाए तो भी ये स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। तो मिट्टी जो है जड़ों के पास ज़रूर डालिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में हमेशा इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसकी जड़ों के पास जो है मजबूती देनी होती है, और मजबूती के लिए खाद के साथ मिट्टी ज़रूर चढ़ानी होती है। इसे मिट्टी चढ़ाना कहते हैं। तभी जाकर पौधे की जड़ें जो हैं, वहाँ की तने जो हैं वो मजबूत होंगे, और जब इसमें हेड बनेगी तो वो अच्छे से इसे संभाल लेगी। 15 दिनों के पौधों में पहली खाद और दूसरी खाद डालनी है हमें 45 दिनों के पौधों में। 45 दिनों के जब पौधे हो जाते हैं तो इसमें फूल बनना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय में हमें डालनी है एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद, जिसमें हर तरह के पोषक तत्व मौजूद हो, जो पौधे को पूरा पोषण दे और पौधे को भी हेल्दी रखे, और इसमें जो फूल बनेगी उसकी भी वह बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। तो इस समय में हमें डालनी है एक ऐसी खाद जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हों। इस समय में एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद चाहिए, इसलिए 3 से 4 तरह के खाद मिलाकर मैं एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार करती हूँ। उसके बाद इसका इस्तेमाल पौधों में करती हूँ। तो ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और यह है किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट एनपीके का स्रोत होती है। यह है सरसों की खली, जो एक गर्म खाद भी है, तो इस समय में इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और ये है नीम खली। नीम खली खाद भी होती है और कीटनाशक भी होती है। थोड़ी सी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इतनी सारी चीज़ों से मैं खाद तैयार कर रही हूँ। गोबर की खाद में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये भरपूर मात्रा में होती है, जो पौधे को हेल्दी ग्रोथ भी करती है, उसे विकसित भी करती है, हरा भरा भी रखती है, और उसके जो फूल बनेंगे उसे भी वह अच्छी ग्रोथ देगी। इसके अलावा इसमें मिलाया है मैंने किचन कंपोस्ट, जो एनपीके का स्रोत होती है। जब पौधों में फूल और फल बनना शुरू होते हैं, तब गोभी वर्गीय सब्जियों में फूलों के अच्छे ग्रोथ के लिए, फल वाले पौधों में फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए, चाहे वो पौध वाली सब्जियां हों या बेल वाली सब्जियां हों, सबके अच्छे ग्रोथ के लिए एनपीके से भरपूर खाद हमें पौधों में डालनी होती है, ताकि नाइट्रोजन के साथ साथ उन्हें पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसी चीज़ें भी पौधे को मिल सके, और पौधे को पूरा पोषक तत्व मिलेगी तो वह बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगी, और फलों के भी अच्छे ग्रोथ होंगे। तो हमें इस समय में एनपीके से भरपूर खाद डालनी है पौधों में, तभी गोभी वर्गीय सब्जियों में जो हेड बनेगी, जो फूल बनेंगे, वो बहुत ही बड़े साइज के आएंगे। इसके अलावा मैंने डाली है सरसों की खली। इसके अलावा मैंने इसमें मिलाया है सरसों की खली। तो दोस्तों, विंटर सीजन में सरसों की खली का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यह एक गर्म खाद है और इसके प्रयोग से मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है। तो सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस मुख्य रूप से पाई जाती है। सरसों खली मिट्टी में मिलाने से जड़ों संबंधित रोग भी दूर होती है। पौधों में जब फूल बनना शुरू होती हैं तो इसके प्रयोग से फूल बहुत ही बड़े साइज के आते हैं। और सरसों खली के प्रयोग मिट्टी में ज़रूर करने चाहिए, यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, सरसों खली का इस्तेमाल इस समय में विंटर सीजन में पेड़ पौधों में खाद बनाते समय में ज़रूर करें। इन सभी को मिलाकर एक बहुत ही ताकतवर खाद तैयार होती है। उसके बाद इसके प्रयोग से फूल गोभी के फूल जो हैं वो बहुत ही बड़े साइज के आएंगे। तो दोस्तों, खाद मैंने डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है मिट्टी। इसके जड़ों के पास मिट्टी डाल दी है, ताकि इसके तने जो हैं वो मजबूत हो सके, और जब इसमें फूल आएगी और उसमें वज़न बढ़ेगी तो वो उसे अच्छे से संभाल लेगी। तो मजबूती के लिए मिट्टी भी 2 बार ज़रूर चढ़ाएं पौधों में। तो अब बारी है रिजल्ट की। खाद डालने के बाद किस तरह के रिजल्ट आए हैं मैं अब दिखा रही हूँ आप सबों को। तो देखिए, ये हैं इस बार के रिजल्ट, और आप देख सकते हो ये 1 केजी से भी मुझे लग रही है कि ज़्यादा की ही गोभी आई है। और यहाँ देखिए,
ये इस तरह से काफ़ी बड़े साइज़ की है। आप इसकी साइज़ देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े साइज़ की गोभी लगी हैं। और सभी में अभी देखिए गोभी बन ही रही हैं छोटी छोटी। अभी ये छोटी है और यहाँ की गोभी भी पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है और ये भी 1 केजी से ज़्यादा की ही होंगी। और यहाँ थोड़ी ये देखिए पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं, थोड़ी छाया हो रही है तो इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन जैसे ये इस साइड की हटेंगी तो फिर इन्हें धूप मिलेगी तो फिर इनकी ग्रोथ भी है अच्छे से होगी। तो देखिए ये भी ½ केजी के करीब हो ही गई है। तो सभी गोभी के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। यहाँ की गोभी भी देखिए ये भी 1 केजी के बराबर की ही होंगी। तो फूल गोभी के रिज़ल्ट जो हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। और यहाँ लगी हुई हैं येलो गोभी, इसके रिज़ल्ट अभी लेट हैं, अभी ये 45 दिनों की नहीं हुई है और फिर ये बहुत हेल्दी चल रही हैं। और यहाँ वाइट गोभी लगी हुई है और ये भी ½ केजी से ज़्यादा की ही हो गई हैं, अभी ये और ग्रोथ करेंगी। और यहाँ लगी हुई है पर्पल गोभी और इनके रिज़ल्ट भी अभी नहीं आए हैं और इसके फूल भी बनना अभी शुरू हुए हैं और ये भी अभी 45 दिन के ही पौधे हैं। तो इनके रिज़ल्ट भी मैं बाद में शेयर करूंगी। तो इस तरह से गोभी वर्गीय सब्जियों से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। इस प्रकार से 2 बार गोभी वर्गीय सब्जियों में खाद डालती हूँ, एक बार 15 दिन के पौधों में, एक बार 45 दिन के पौधों में। उसके बाद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। गोभी वर्गीय सब्जियाँ जो है इतने से ही बहुत अच्छे से हो जाती हैं और आपके सामने ये रिज़ल्ट हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।